हाथी घोड़ा पाल की जय कृष्ण बलराम की, हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कृष्ण बलराम की, हाथी घोड़ा पाल की जय रोहिणी लाल की। पालने में है कृष्ण बलराम, नंद का है यही परम धाम, मेरे लल्ला है प्राण से प्रिय, पालने में है कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम को हंसाना मेरा काम, पालने में है कृष्ण बलराम, नंद का है यही परम धाम। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे पतिदेव कवि हैं। केवल कवि नहीं यशोदा, आशु कवि कहो। देखो तुरंत कविता गढ़ रहे हैं। और इनकी कविता इतनी मन लुभावनी है कि हमारे दोनों लल्ला देखो कितने ध्यान से सुन रहे हैं। मेरे लल्ला है प्राण से प्रिय, रोहिणी यशोदा का लगा यहाँ ही है। बस बस जाने दीजिए, लगता है आज आपको कोई काम धाम नहीं है। कृष्ण बलराम को हंसाना मेरा काम, गोकुल में स्थित ये आंगन परम धाम। बस अब जाइए, आपने गोकुल में मेले का प्रबंध किया है, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेला तो एक बहाना है यशोदा, सत्य में हम कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार नहीं मना पाए थे, इसलिए मेले के बहाने हम समारोह मनाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नंद बाबा, आपको कोई बुलाने आया है। लगता है गोकुलवासी आपसे मेले के विषय में मिलने आए हैं भैया। यही आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रणाम नंद जी। प्रणाम। मैंने आपको इससे पहले कभी? हाँ, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। मैं ज्योतिषाचार्य श्रीधर शास्त्री हूँ, त्रिकाल ज्ञाता, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों कालों का ज्ञाता। मैं त्रिकालदर्शी हूँ। संकट और आपत्तियों का साया देख रहा हूँ इस घर पर। मुझसे रहा ना गया, बस इसीलिए रुक गया। छोटे, ये ढोंगी स्वयं इस घर के लिए संकट बनकर आया है और बोल रहा है कि इस घर पर संकट की छाया देख रहा हूँ। पाखंडी है ये। अरे इतने बड़े ज्योतिषी स्वयं हमारे यहाँ पधारे हैं और आप अभी तक बाहर ही खड़े हैं। आचार्य जी को भीतर तो ले चलिए। छोटे, मैया ने तो विश्वास भी कर लिया इस पाखंडी पर। आइए शास्त्री जी, पधारिए। आपने सत्य ही कहा। जब से हमारे दोनों लल्ला ने जन्म लिया है, हम लोगों पर कोई न कोई मुसीबत आती ही रहती है। मुझे तो भय है, अब पता नहीं किस रूप में संकट आए। संकट तो अलग अलग रूपों में आता है देवी। पहले भी कई रूपों में आया होगा, कभी कौवे के रूप में, कभी भयानक महाकाय राक्षसी के रूप में।
शास्त्री जी तो सब कुछ जानते हैं। इन्हें तो बीती हुई सारी घटनाओं के बारे में पहले से पता है। बीता हुआ तो पता है, किंतु नंद, तुम्हारा बच्चा कहाँ है ये मुझे अभी तक नहीं पता। छोटे, सुना तुमने? सुनिए उसकी आत्मा की पुकार। वो हमको ढूंढ रहा है। उसे बता दो कि हम यहाँ हैं। भैया उसे पास तो आने दीजिए, मैं उसे उसका भविष्य भी बता दूंगा। आप सत्य कह रहे हैं शास्त्री जी। आपने जो कुछ भी कहा है सब सत्य है। किंतु एक सत्य और भी है नंद जी, जो आप नहीं जानते। कौन सा सत्य शास्त्री जी? यही कि मैं महर्षि गर्गाचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त कर चुका हूँ। क्या? गर्गाचार्य का आशीर्वाद? छोटे, ये तो झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। शास्त्री जी, हमारे बालकों को भी देख लीजिए। उनको लेकर हमारे मन में आशंकाएं बनी रहती हैं। किंतु देवी, मैं यहाँ अधिक देर तक नहीं रुक सकता। मुझे मथुरा जाना है। नहीं नहीं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हमारा आतिथ्य आपको स्वीकार करना ही होगा। हाँ शास्त्री जी, हम भी अतिथि सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। नंद जी, मेले को लेकर लोग आपसे मिलना चाहते हैं। यदि आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आप दुविधा त्याग कर निश्चिंत होकर जाइए नंद जी। हाँ भैया, आप जाइए। हम शास्त्री जी का आतिथ्य करेंगे। भाग्यशाली हैं वो लोग जिसे दुनिया के सारे सुख प्राप्त हैं। पर उसे क्या जो सर्व सुख संपन्न होते हुए भी दुखी है, जिसके मुख पर हंसी आने से घबराए, बेचैनी ने जिसे अपना निवास स्थान बना लिया, चिंताओं ने जिसे अमरता का लालच देकर अपना सेवक बना लिया। कैश नहीं, कैश नहीं। मैं आपके अपने लगाए हुए घावों को कुरेदने नहीं आई हूँ महाराज। मैं तो अपने स्वामी को भटके हुए मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए आई हूँ। मैं अपने स्वामी को सद्बुद्धि के फूलों की माला पहनाने के लिए आई हूँ। सत्य को जानिए मथुरा नरेश। जानता हूं केशव, मैं सत्य को भली भांति जानता हूं। मैंने भविष्यवाणी भी सुनी है, परंतु मैं अपनी मृत्यु के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। मैं अपनी मृत्यु को स्वयं मृत्यु दूंगा, फिर चाहे वो नंद के बच्चे के रूप में हो या देवकी की संतान के रूप में। श्रीधर द्विज बन आए, तांत्रिक श्रीधर द्विज बन आए। अतिथि टिकट आ गया। भैया पहचान इस बार मैया ने अतिथि बनाया है, हम कुछ नहीं करेंगे। छोटे, मैया तो भोली है। उन्हें क्या पता कि ये अतिथि नहीं, अतिथि के वेश में राक्षस है। चलो ठीक है, फिर सत्कार तो हमें ही करना है, किंतु ध्यान रहे भैया, अतिथि ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या का पाप लग सकता है। छोटे, तुम हो तो छोटे कि तुम बातें बड़ों जैसी करते हो। ये हमारे लल्ला है, ये कृष्ण है और ये बलराम। सुंदर, अति सुंदर। दोनों ही बालक अत्यंत सुंदर।
तनिक यहाँ विश्राम कीजिए, हम आपके भोजन का प्रबंध करके आते हैं। इतना कष्ट क्यों उठा रही हैं देवी? इसमें कष्ट की क्या बात है? अतिथि तो देवता स्वरूप होते हैं।